आप लोगों ने तो अपनी लाइफ में कई सारे रहस्यमय जगहों के बारे में सुना होगा। आज मैं ऐसे ही एक रहस्यमय शिप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने कई सारे लोगों के जाने ले ली। जिसने भी उस शिप को खरीदा उसकी मौत हो गई। जहाँ पर उस शिप को रिपेयर करने के लिए भेजा गया वो पूरा शिपयार्ड जलकर खाक हो गया, मगर उस शिप को एक खरोच तक नहीं आई और उस शिप का नाम मेरी सेलेस्टी था। 5 दिसंबर 1872 जब एक ब्रिटिश शिप डेलग्रेसिया अजोर के तट से 400 मील दूर अपनी सफर पर निकला था, तब इस सफर के दौरान ब्रिटिश शिप के कैप्टन मोरहाउस को एक शिप दिखाई देती है और वो कोई और शिप नहीं बल्कि मेरी सेलेस्टी थी। उस शिप को देखकर कैप्टन मोरहाउस हैरान हो गए, क्योंकि उस शिप को खुद मोरहाउस के दोस्त कैप्टन बेंजामिन न्यूयॉर्क से जिनोवा लेकर 10 दिन पहले निकले थे और अब तक इस शिप को जिनोवा पहुंच जाना चाहिए था। ये शिप डेलग्रेशिया के रास्ते पर क्या कर रही थी, ये पता करने के लिए कैप्टन लगातार सिग्नल दे रहे थे, मगर सेलेस्टी शिप से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तो वो अपने क्रू मेंबर्स को मेरी सेलेस्टी शिप पर भेज देते हैं। जब क्रू मेंबर्स उस शिप पर एंटर करते हैं तो उनको सब कुछ नॉर्मल लगता है, मगर सब कुछ नॉर्मल नहीं था, क्योंकि शिप के 7 क्रू मेंबर्स के साथ खुद कैप्टन बेंजामिन, उनकी वाइफ और 2 साल की बेटी, यानी कुल मिलाकर शिप से 10 लोग गायब थे। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि शिप पर किसी भी तरीके के हादसे का निशान नहीं था, तो शिप के 10 लोग गायब कहाँ हो गए। इसी बीच में ये भी बता दूं, बीच समंदर से 10 लोग गायब होने से पहले इस शिप की कहानी कुछ और ही थी। इस शिप से जो भी जुड़ता था उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी और कुछ लोग बर्बाद हो जाते थे। दरअसल इस शिप को 1861 में अमेज़न के नाम से पुकारा जाता था, जिसकी लंबाई 100 फीट और चौड़ाई 25 फीट थी और इस शिप को गिने चुने लोग ही खरीदते थे। इसलिए नहीं कि शिप छोटी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये श्रापित मानी जाती थी। जैसे कि जब एक बार ये शिप रिपेयर होने के लिए शिपयार्ड गई तो पूरी शिपयार्ड जलकर राख हो गई, मगर अमेज़न को छोटा सा स्क्रैच भी नहीं हुआ। अटलांटिक ओशन में इस शिप ने एक दूसरे शिप को टक्कर मार दिया था और वो शिप डूब गया था और दोनों शिप के कैप्टन्स की भी मौत हो गई। इसके बाद 1868 में एक अमेरिकन कैप्टन ने अमेज़न को खरीदा और उसका नाम बदलकर मेरी सेलेस्टी रखा। वक्त के साथ साथ इस शिप के कैप्टन्स बदलते गए एंड फाइनली ये शिप कैप्टन बेंजामिन के पास आ पहुंची। जब मोरहाउस ने अपने क्रू मेंबर्स को शिप पर भेजा, जैसे कि शिप के 2 प्रेशर मेजरिंग पंप में से एक पंप ब्रेक हो चुका था और शिप के निचले हिस्से पर पानी भरा हुआ था। शिप की इकलौती लाइफ बोट भी गायब थी, मगर उन क्रू मेंबर्स के सारे सामान ठीक थे और शिप में इतना राशन मौजूद था जिससे अगले 6 महीने के वक्त काट सकते थे। और कैप्टन ने अपनी डायरी पर पिछले 10 दिनों से कुछ नहीं लिखा था, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि बेंजामिन पिछले 10 दिनों से गायब थे। इस टाइम पर हर कोई यही जानना चाहता था कि कैप्टन बेंजामिन और उनके क्रू मेंबर्स कहाँ गायब हो गए, मगर उनमें से सबसे ज़्यादा कोई उत्सुक था तो वो थे कोर्ट ऑफ लॉ, जहाँ पर मोरहाउस अपनी दोस्त के शिप को लेकर पहुँचे थे। अब जब तक कोर्ट में केस चल रहा था तब तक कई सारे थ्योरीज सामने आ चुकी थी। उनमें से पहली थ्योरी के मुताबिक शिप पर कुछ क्रैक्स थे और कैप्टन के तलवार पर खून था, मतलब कि उन्हीं में से किसी क्रू मेंबर ने इस घटना को अंजाम दिया होगा और आपस में ही लड़े होंगे। दूसरी थियरी ये कहती है कि खुद कैप्टन मोरहाउस ने शिप पर जाकर कैप्टन बेंजामिन और उनके क्रू को मारकर समंदर में फेंककर शिप को कोर्ट ऑफ लॉ लेके आ गए। ये थियोरी इसलिए सही लगती है क्योंकि कैप्टन मोरहाउस पैसों के लिए ऐसा कर सकते थे। तीसरी थियोरी कहती है कि शिप एक टॉर्नेडो से टकरा गई होगी, जिसकी वजह से शिप के निचले हिस्से पर पानी भर गया होगा और पानी से आए हुए कचरे से प्रेशर मेजरिंग पंप्स भी ब्रेक हो गए होंगे। ऐसे में शिप ब्लास्ट होने के कगार पर आई होगी, जिसकी वजह से कैप्टन ने पूरी टीम के साथ उस छोटी सी लाइफ बोट के जरिए बाहर निकलने का फैसला किया और उनका ये फैसला गलत साबित हुआ होगा और उनकी लाइफ बोट की रस्सी शिप से टूट गई होगी, जिसके बाद सबकी मौत हो गई होगी। इस थ्योरी के पब्लिश होने के ठीक 6 साल बाद जॉन पार्कर नाम का एक कैप्टन उस शिप के जरिए इंश्योरेंस क्लेम करवाने के लिए
हाइटी के पास जाकर शिप को आग लगा देता है। इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेशन में जॉन पार्कर के इस करतूत के बारे में पता चला और केस भी चला, मगर जॉन जेल जाने से बच गए, लेकिन शिप के श्राप से तो नहीं बच पाए। इस इंसिडेंट के 3 महीने के बाद गरीबी की वजह से जॉन की डेथ हो गई। मेरी सेलेस्टी और इसके ऊपर बनी थ्योरीज के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ एक और नई धांसू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।